इंस्टेंट लोन ये एक ऐसा नाम है कि इसके मकड़जाल में आजकल का नौजवान बहुत ही ज़्यादा फंसता चला जा रहा है। छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो ऑनलाइन ऑनलाइन जो है इस तरीके का लोन जो है ले रहा है। तो अगर ये देखा जाए कि ये लोन इंस्टेंट लोन जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट इनका पे करना पड़ता है, यानी हाई इंटरेस्ट होता है इनका। तो ये क्या अभी जो मोबाइल का दौर है तो इसी में ऐसा होता है, बल्कि अगर मैंने जो रियलाइज़ किया है मैं उस पर अगर बात करूं, केस देखे कि जिसमें मुसलमान इंस्टेंट लोन के लिए आज से ही नहीं बल्कि वो जागीरदारों के पास या साहूकारों के पास में पहले से ही फंसता चला आया है और वो हाई इंटरेस्ट को पे करता हुआ आया है। इसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि हमारी ना तो इस बैंक में कोई हिस्सेदारी है और ना जब ये कहा गया कि सूद हराम है तो सूद बचने का हमें कोई तरीक़ेकार, कोई हमें अल्टरनेटिव नहीं मिला। आला हज़रत ने फरमाया कि खुद की बैंक होनी चाहिए। अभी ये अफ़गानिस्तान में हुकूमत का जब दो इनकी हुकूमत बनी तो अभी इन्होंने अप्रूव करा है कि हम यहाँ से इस इंटरेस्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर उसी तरीके पर काम होगा जिसमें सूद बिल्कुल ख़त्म होगा। बहुत अच्छी पहल करी, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हम इस मादरे वतन में रहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमारे हाथ पाँव को बांध दिया गया है कि हम बग़ैर सूद के काम ना कर सके, बल्कि उसके लिए भी बहुत ही ऑथेंटिक हमारे पास तरीक़ेकार गवर्नमेंट ने दिए जिस पर काम किया जा सकता था। फंसते कैसे हैं? तो फंसते ऐसे हैं कि अगर उनके पास में गोल्ड भी है तो वो बैंक की उनके पास में मालूमात कम होती है। जब बैंक के तरीक़ेकार की नॉलेज कम होती है तो वो वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते और उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जाहिर सी बात है जब एक सिस्टमेटिक काम है तो वहाँ पर फॉर्मेलिटी भी ज़्यादा ही हमको करनी पड़ेंगी। और तो ये चीज़ें हो गई कि इस तरीके की जब फॉर्मेलिटीज़ में फंसता है तो यहाँ पर हम चीज़ों को हमें कई चीज़ों को अप्रूव करना पड़ेगा। यानी ये अगर यहाँ पर ये देखा जाए कि गोल्ड है तो चलो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ में चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपका कारोबार हो, बहुत से लोगों का देखा कि जो कारोबार कर रहे हैं लेकिन उनका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है और इसी के साथ साथ में उनका कोई अकाउंट उससे रिलेटेड नहीं होता है जिसे हम करंट अकाउंट कहा जाता है। तो जब इस तरीके की वो फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करते हैं तो वो हाई इंटरेस्ट पे करते हैं। बिजनेस कर रहे हैं लेकिन जहाँ पर सिर्फ आपको 1 लाख पर साल भर में 7,000 रुपये, 6,000 रुपये पे करने पड़े, 8,000 रुपये पे करने पड़े, तो ये आपके लिए बेहतर है इसके मुकाबले कि जिस पर आपको 1 लाख पे 30,000, 35,000, 40,000 रुपये तक पे करना पड़ रहा है। तो कोई भी कंपनी या कोई भी इस तरीके की, यानी कि हमें कहाँ से पैसा आ सकता है, जो हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें और जो मार्जिन होगा वो मार्जिन तो कम ही रहता है कि इसमें कम कई चीज़ों के खर्चे आते हैं। इस पर बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर फंसने की वजह हो गई, मैंने आपको बताया कि पहले के दौर में और अब तक भी कि अगर हम जो है इमाम ही को लें कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ गई तो वो कहाँ से अप्रूव करेंगे कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। ये इनकी जॉब लीगलाइज थोड़ी है, गवर्नमेंट के इसमें लिखा थोड़ी है कि साहब ये जॉब प्राइवेट सेक्टर में भी अगर कर रहे हैं तो मान्य है। कहाँ से मान्य हो जाएगी? तो जब गवर्नमेंट के हिसाब से मान्य नहीं है तो बैंक कहाँ से अप्रूव करेगा? तो इन रास्तों को आप देखेंगे तो सभी पर आपको ब्लॉकेज नज़र आएंगे। बोले ये तो सब बंद है, बिजनेस हम करते नहीं हैं, नौकरी हमारी सरकारी है नहीं और प्राइवेट में भी जॉब करते नहीं हैं, कैश में नौकरी करते हैं
और वो भी एक समाज सेवा की तरीके से इमामत करते हैं, तो हम कहाँ से अप्रूव करेंगे। खुदा न खास्ता अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो बताइए, आपको इंस्टेंट लोन, ऑनलाइन लोन, ये साहूकारों के चक्कर में फंसने के अलावा कौन सा तरीक़ेकार रहा? नहीं रहा। और इस चीज़ को पसंद करने की वजह जहाँ ये भी है, बहुत से ज़्यादा इस पर अगर परसेंटेज देखा जाए तो 90% इस तरीके की, जहाँ बैंकों की उन्हें मालूमात नहीं है उसके तरीक़ेकार की, और जो है वो इन लोगों में फंसना पसंद नहीं करते कि नहीं बस काम चल जाए। अरे भाई, आगे के अंजाम को सीखो। अगर आप लोन ले रहे हैं तो ये नहीं कि वो रेवड़ी बांट रहा है, बल्कि वो आपसे कमा रहा है और छोड़ेगा भी नहीं, एक पैसा नहीं छोड़ेगा, वो आपसे लेगा। तो जब वो आपसे ही कमाएगा तो आप उस लोन को ले जा रहे हैं, तो बड़ी ही जिम्मेदारी, और आपको वो जिम्मेदारी सिखाता है। किसी का उधार अगर पैसा लिया है तो वो जिम्मेदारी सिखाता है। ये नहीं कि हमने ले लिए तो अब देना तो है ही नहीं, तो इसे खाओ और मौज करो, बल्कि डॉक्यूमेंट्स के तरीके से अगर किसी ने लोन लिया है तो ये आपको जिम्मेदारी सिखा रहा है। आपकी नींद, आपका खाना, आपका पीना, ये सब चीज़ें जब गायब होती हैं तो आपको एक ही दुआ और एक ही फिक्र रहती है कि मैं इतना कमाऊं ताकि ये चीज़ जो है मुझसे, ये इस चीज़ से मैं छुटकारा पा जाऊं। आपको लोन लेना है तो आप अपनी ज़रूरतों को देखिए। क्या मैं मोबाइल लेने के लिए लोन ले रहा हूँ? क्या मैं एसी के लिए? क्या मैं फ्रीज के लिए? क्या मैं वॉशिंग मशीन के लिए? इन सब चीज़ों को जो मुझे महीने में पैसा आने वाला है और उस पैसे को मैं महीने से पहले ही खर्च कर रहा हूँ, तो बताइए कि मैं अपने एक महीने को आगे कैसे उसे लेके जाऊँगा, उसके खर्चों को कैसे पूरा करूँगा। तो आप जब ये क्रेडिट कार्ड होता है और इसमें कैश नहीं होता है, बस एक डिजिट है, तो इसमें खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। खर्चे जब बढ़ रहे हैं तो अगला महीना वो जो है तंग हो जाता है खर्चे करने के लिए। तो आप ये चीज़ समझिए कि अगर मेजर ज़रूरत है तो उसका ज़रिए ये नहीं कि हम ऑनलाइन में इंस्टेंट लोन के साथ जल्दी अप्रूवल होता है इसमें फंसे, ना ही किसी साहूकार के उसमें फंसे, बल्कि पहले ये देखिए कि हमारे पास में जो कमाई के ज़रिए हैं, इनकम ऑफ सोर्स हैं, वो क्या है। अगर इनकम ऑफ सोर्स हमारे गवर्नमेंट के हिसाब से लीगलाइज नहीं है, यानी हमारा बिजनेस अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, हमारा करंट अकाउंट नहीं है, अगर हम जीएसटी के दायरे में नहीं हैं, हम आईटीआर नहीं भरते हैं, तो कम से कम इन चीज़ों को तो पूरा करो और पूरा करके रखो। अगर अभी तक ये चीज़ें हो गई, ये तो बिजनेस के लिए हुआ। अब रहा ये कि साहब तब भी वो ज़मानत के तौर पर घर हुआ, गोल्ड हुआ, या शेयर जो होते हैं उन पर भी मिलता है। अगर जो है इसी तरीके से एसआईपी भरते हैं और उसे म्यूचुअल फंड जिसे कहा जाता है, अगर वो चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट है तो उन पर भी लोन मिलता है, ये लोन मिलता है उन पर। अब इन चीज़ों को जो मेजर मतलब जो आपकी बड़ी एक तरीक़ेकार है, उस जब तरीक़ेकार पर आएंगे और अपने सिविल को जब अच्छा करेंगे और सिविल को मेंटेन करके रखेंगे, जब सिविल को मेंटेन करके रखेंगे तो इसी के साथ साथ में आप इन मकड़ जाल से फंस सकते हो। और हमेशा एक को हमने देखा कि उनके हक़ में हम दुआ भी करते हैं और ऐसे तमाम ही के हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अगर किसी पर कर्ज़ है तो इस मर्ज़ को उनसे दूर कर दे और इस कर्ज़ के बार को, बोझ को उनके हल्का कर दे और कम कर दे। ये तो दुआ रही, और इसके साथ साथ में कुछ वज़ाइफ भी होते हैं कि जिन वज़ाइफ को पढ़ा जाए तो यकीनी तौर पर अल्लाह पर भरोसा है तो इंशाअल्लाह ये कर्ज़ भी आपका हल्का हो जाएगा। लेकिन इसके साथ कि मुझे अगर जो है कर्ज़ ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट जा रहा है, तो हमेशा जिसका हाई इंटरेस्ट जा रहा है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे आपका कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड आपका हो, तो जिस पर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है
पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, इस तरीके की चीज़ों को देखिए, इन चीज़ों को पहले ख़त्म कीजिए। अब ये ख़त्म कहाँ से होंगी? पहले आप देखिए कि इनकम ऑफ सोर्स में, यानी हमारी इनकम कितनी हो रही मंथली, इसको मेंटेन करिए और इसके बाद में इसका एक हिसाब-किताब लगा कर के देखिए कि मैं इससे पूरा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अगर किसी वजह से ये पूरा नहीं हो रहा है, तो आप जो है सस्ते लोन की तरफ को आइए। जब आप सस्ते लोन की तरफ को आएँगे, इससे आपकी जो एक्टिविटीज़ है, जो आपका कारोबार है, वो भी डाउन नहीं होगा, क्योंकि आप उसी में से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं कि मैं इसको इसी से चला रहा हूँ। बल्कि आपने कुछ हिस्सा अगर लोन का लिया, तो अपने कारोबार को भी इस्टेब्लिश करने के लिए और उसे बरकरार रखने के लिए उस पर भी इन्वेस्ट करा है, और इसी के साथ-साथ में इन चीज़ों को, जो आपकी नींदों को ख़राब किए हुए थी, जो आपके खाने को ख़राब किए हुए थी, जो आपकी बेचैनी बढ़ा रही थी, उन चीज़ों को जब आप ख़त्म करेंगे, तो यकीनन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपके ये जो मकड़ जाल था, ये ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें।